आप बीमा पॉलिसी लेने जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आपको एक ऐसी पॉलिसी की ज़रूरत है जो आपको गारंटेड रिटर्न दे रही हो। ऐसी पॉलिसी की आपकी रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे आपको 100 साल तक गारंटेड रिटर्न मिले। कि ऐसी पॉलिसी जहाँ प्रीमियम सिर्फ 5 ही साल भरे, पॉलिसी 100 साल तक गारंटेड रिटर्न दे, वो भी बेसिक सम एश्योर्ड का 10%। क्या कोई ऐसी पॉलिसी है अगर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं पैसा इकट्ठा कर लूँ और जब ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल पाऊँ, बिना सरेंडर किए, बिना लोन लिए? क्या मुझे कोई ऐसी पॉलिसी मिलेगी जिसको मैं रिटायरमेंट के तौर पे यूज़ करूं लेकिन मेरी आने वाली इनकम टैक्स फ्री आए? क्या कोई ऐसी पॉलिसी है जहां पे मुझे इनकम टैक्स का भी बेनिफिट मिले? क्या कोई ऐसी बीमा पॉलिसी है जहां मुझे इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिले? क्या कोई ऐसी पॉलिसी है जहां पे एक अच्छा गारंटेड रिटर्न मिले? तो हाँ, इन सभी सवालों के जवाब हाँ हैं, क्योंकि आज ही के दिन 29 नवंबर 2023 के दिन LIC ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है जीवन उत्सव टेबल नंबर 871। और यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स, सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल्स में वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट है, फीचर्स हैं, कैसे ये प्राइवेट कंपनी से बेटर है और किस तरीके से इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पे आपको करीब 300 वीडियो मिलेंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपूत है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ और MBA फाइनेंस हूँ। और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ LIC के जीवन उत्सव के बारे में, जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो आज ही के दिन लॉन्च हुआ है। और एक न्यूज़ में आपको बताता चलूँ कि जब ये नए प्रोडक्ट की घोषणाएँ करी थी कि LIC आपको आने वाले दिसंबर महीने में 4 प्रोडक्ट नए लॉन्च करेगी, तो पहला प्रोडक्ट उन्होंने आज लॉन्च कर दिया। और उसकी घोषणा के समय ही आप साइड में देख रहे होंगे, मार्केट एक दिन में 10% बढ़ गया था। LIC का शेयर 45 लाख करोड़ की कंपनी है LIC, उसका शेयर 10% से बढ़ गया एक दिन में। क्यों? क्योंकि नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। अगर इतना शेयर बढ़ रहा है इसका मतलब प्रोडक्ट्स में भी दम है, प्रोडक्ट बेहतरीन है। तो जब भी एक कस्टमर पॉलिसी परचेज करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में कुछ सवाल होते हैं कि क्या उसको पॉलिसी में मिलने वाला रिटर्न गारंटेड रहेगा। एक टाइम तक बोनस वाले प्लान काफ़ी चले, काफ़ी लोगों ने परचेज भी किए, लेकिन अब क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट क्या होगा, कितना % कंपनी बोनस डिक्लेयर करेगी, इस तरीके के प्रोडक्ट अब कस्टमर कम खरीदना चाहता है, वो गारंटी वाले प्रोडक्ट ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो आपको ये जो प्लान है 100% गारंटेड रिटर्न देगा। दूसरा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। और इवन LIC की भी बात करूँ तो LIC का सबसे ज़्यादा इस वक्त बिकने वाला प्लान जो रहा है वो जीवन उमंग रहा है, क्योंकि उसमें आने वाली इनकम 100% गारंटेड रहती है लाइफ टाइम के लिए। हाँ, मैच्योरिटी जो आती है वो बोनस के हिसाब से आती है, लेकिन जो इनकम है वो गारंटेड है। लेकिन ये वाला जो प्लान है जीवन उत्सव, उसमें कोई बोनस वाला नहीं है। पूरा का पूरा बेनिफिट जो है वो आपको गारंटेड रहेगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। दूसरा बेनिफिट है कि इसमें प्रीमियम पेमेंट करने के जो ऑप्शंस है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने साल तक आप प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं। फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो रहती है कि उनको जब पैसों की ज़रूरत हो तो वो एक साथ में क्या पैसा निकाल सकता है, क्या बिना सरेंडर किए, बिना पॉलिसी में लोन लिए, लोन पे वापस ब्याज चुकाना पड़ता है ना। तो कोई ऐसा प्लान चाहिए जहाँ पे उनको लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़े, पॉलिसी सरेंडर भी नहीं करनी पड़े, लेकिन उनको पैसों की ज़रूरत हो तो वो निकाल सकते हैं। क्या इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है? क्या इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट मिलता है? क्या पैसों को सिस्टमेटिक विड्रॉल की तरफ लिया जा सकता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल आप जानते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में एक्चुअली ये वर्ड यूज होता है, जहाँ पे सपोज आपकी फंड वैल्यू पड़ी हुई है एक सर्टेन अमाउंट, मान लो 1 करोड़ है, उसमें से आपने डिसाइड किया कि मुझे 8% मुझे या 10%, 10-10 लाख रुपए हर साल चाहिए। इसी तरीके से इस प्लान में भी आप सिस्टमेटिक विड्रॉल कर सकते हैं। पैसा जमा होने दीजिए, अक्यूमुलेट होने दीजिए, फिर आप डिसाइड करिए कि आपको हर साल 8%, 10%, 12%, जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है ना, उस हिसाब से पैसा आप सिस्टमेटिक विड्रॉल भी कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये इस पॉलिसी के मुख्य फीचर्स हैं, एक यूनिक फीचर्स हैं। और प्राइवेट कंपनियों से भी मैंने कंपैरिजन किया है कि प्राइवेट कंपनी से भी ये बेहतर प्लान क्यों रहेगा अगर मैं होल लाइफ गारंटेड प्लान की बात करूँ। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेसिक फीचर्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की।
तो यहाँ पे पॉलिसी टर्म आपको जो रहेगा, प्रीमियम पेमेंट टर्म जो आपका रहेगा वो 5 साल से 16 साल के बीच में रहेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसमें से कोई सा भी प्रीमियम पेमेंट टर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंट्री एज इसमें 18 साल से लेकर के 65 साल का व्यक्ति पॉलिसी परचेज कर सकता है। अलग अलग यहाँ पे आप प्रीमियम पेमेंट टर्म में अलग अलग एंट्री एज भी हैं। 91 डेज़ के बच्चे के लिए भी आप पॉलिसी परचेज कर सकते हो, 1 साल के बच्चे के लिए भी पॉलिसी आप ले सकते हो। मिनिमम सम एश्योर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 लाख मिनिमम इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कवर ले सकते हैं। अगर आपको जिस रेंज में आप इंश्योरेंस कवर लेंगे ना, कि सपोज 5 लाख लिया, अब 5 लाख 1,000 ले सकते हैं नहीं, आप 5,25,000, 5,50,000, 5,75,000 ले सकते हैं। तो 5 लाख से लेकर 24 लाख के बीच में आपको 25,000 से इंश्योरेंस कवर ज़्यादा ले सकते हैं। और 24 लाख से ज़्यादा का अगर आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए तो आपको 1 लाख के हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। 24, 25, 26 आप ऐसे नहीं कर सकते कि 26 लाख 25,000 ऐसे नहीं कर सकते। 26 का आप 27 लाख इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इस तरीके से आप इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज और मैक्सिमम एंट्री एज के बारे में, तो अगर आप प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 साल लेते हो तो कम से कम एंट्री एज 8 साल की होनी चाहिए। मतलब 8 साल का बच्चा हो, वो अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आप 5 सेलेक्ट करते हो तो 65 साल से लेकर के 8 साल से 65 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म पॉलिसी ले सकता है। 6 साल में भी यही है। 9 साल में अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म आप सेलेक्ट करते हो तो आपकी एज 7 साल होनी चाहिए। और अगर आप 10 साल प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट करते हो तो 6 साल का व्यक्ति भी ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। और अगर आप 16 साल की प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर रहे हो तो 90 दिन के बच्चे के लिए भी आप पॉलिसी परचेज कर सकते हो। और 59 साल का व्यक्ति भी ये पॉलिसी परचेज कर सकता है अगर वो 16 साल के लिए प्रीमियम भरना चाहता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं और अलग अलग एज के लिए अलग अलग है। सब देखिए, एक अच्छी बात देखिए, 90 दिन के बच्चे के लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हो, 100% गारंटेड प्लान, वो भी 100 साल तक। तो आपको इनकम कब से आना शुरू होगा कि सपोज आपने 5 साल प्रीमियम भरा तो 5 साल का डेफरमेंट पीरियड रहेगा, यानी कि 10 साल तक आपको कुछ नहीं रहेगा। 11वें साल से इनकम आना शुरू होगा। 5 साल प्रीमियम भर दिया, 5 साल आपने वेट किया, फिर 11वें साल से आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। 6 साल अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म रखा तो भी आपको 4 साल वेट करना है, 11वें साल से इनकम आएगी। 7 साल प्रीमियम भरा आपने तो आपको 3 साल के लिए वेट करना है, 11वें साल से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। 8 साल आपने प्रीमियम भरा तो 9वें और 10वें साल आपको वेट करना है, 11वें साल से आपको इनकम आ जाएगी। अगर 9 साल तक आपने प्रीमियम भरा है तो 10वें और 11वें साल 2 साल का डेफरमेंट पीरियड रहेगा, फिर आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरीके से बाकी सारे में आप देखेंगे 2 साल का डेफरमेंट पीरियड रहेगा कि 12 साल है, 13, 14, 15, 16 में देखेंगे 2 साल का डेफरमेंट है, उसके बाद आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। अब ये वाला पिक्चर देखिएगा, बड़ी मेहनत करके आपके लिए बना है। प्रीमियम पेमेंट टर्म अलग अलग लिया, 5 से लेकर के 16 साल के बीच में लिया है। इनकम कब से शुरू होगी और कस्टमर की एज मैंने रखी है यहाँ पे 35 साल और बेसिक सम एश्योर्ड जो मैंने रखा है वो है 10 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपए इनकम आना शुरू होगा। तो प्रीमियम क्या आएगा वो देखते हैं। अगर 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, कस्टमर की एज 35 साल है, 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है, तो बिना जीएसटी के 2,18,750 रुपये का प्रीमियम आएगा। जीएसटी पहले साल अगर देखें तो जीएसटी के साथ में 2,28,594 रुपये का प्रीमियम देना है। और दूसरे साल से लेकर के बाकी 4 साल, तीसरे, चौथे और 5वें साल के लिए आपको 2,23,672 रुपये का प्रीमियम देना रहेगा। उसके बाद आपको 5 साल वेट करना रहेगा और 11वें साल से आपको 1 लाख रुपए की लाइफ टाइम इनकम आएगी। मैच्योरिटी इसमें नहीं है लेकिन इनकम आपको लाइफ टाइम आएगी। ये ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे आपको रेगुलर इनकम आती है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 भी है जहाँ फ्लैक्सी इनकम है, उस ऑप्शन को भी मैंने आगे डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया है। अब मान लो कि कस्टमर 10 साल के लिए प्रीमियम भरता है, वही 35 साल का व्यक्ति है, 2 साल वेट करेगा, 13वें साल से 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। लेकिन इस समय उनको 2,18,000 का प्रीमियम नहीं आएगा, 1,11,050 रुपये का प्रीमियम आएगा विदाउट जीएसटी। अगर वो प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल सेलेक्ट कर लेता है तो वहाँ पे प्रीमियम 64,000 रुपये, 64,500 रुपये आएगा। अगर वो 16 साल प्रीमियम भरता है, वो बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख रुपये का, तो वहाँ पे 59,250 रुपीज़ का प्रीमियम आएगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रीमियम कितने साल भरना है, 5 साल भरना है, 10 साल भरना है, 15 साल भरना है, 8 साल भरना है, 16 साल भरना है। प्रीमियम का अमाउंट भी आप देख लीजिए और बेनिफिट भी आप देख लीजिए, क्योंकि 1 लाख रुपए इनकम आ रहा है, बीमा कवर भी आपको 10 लाख ही है, लेकिन आप किस तरीके से भरना चाहते हो और इनकम आपको कितने टाइम के बाद में चाहिए।
अब अपन समझते हैं LIC का जीवन उत्सव प्लान नंबर 871 के इलस्ट्रेशन को, बेनिफिट इलस्ट्रेशन को, जो कस्टमर के पॉलिसी बॉन्ड में आएगा, ये जो कस्टमर को एक्चुअल बेनिफिट होते हैं या किस तरीके से टेबल वर्क करती है। तो किस तरीके से ऑप्शन वर्क 1 जो है रेगुलर इनकम बेनिफिट ऑप्शन, उसको मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कस्टमर की एज 35 साल है और वो 16 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहा है, जहाँ पे वो बेसिक सम एश्योर्ड 51 लाख रुपए का लेता है। बेसिक सम एश्योर्ड जिसके ऊपर पूरी कैलकुलेशन होती है, जिसके ऊपर पूरी कंपनी बोल रही है ना कि 10% आपको लाइफ टाइम आएंगे, ये बेसिक सम एश्योर्ड पे आते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो प्रीमियम आएगा वो 2,93,505 रुपीज़ का आएगा 16 साल तक विदाउट GST। अगर आप पहले साल 4.5% GST ऐड करेंगे तो 3,06,713 रुपये का प्रीमियम आएगा, और बाकी के 15 साल तक 2.25% का GST लगेगा तो 3,01,08 रुपये का प्रीमियम आएगा कस्टमर को। अब देखते हैं ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है, कैसे कस्टमर को इनकम आएगी। तो जब 15 साल के लिए 16 साल के लिए प्रीमियम भरा, यानी कि 2 साल का डेफरमेंट पीरियड रहेगा, यानी कि 17वें और 18वें साल का डेफरमेंट पीरियड रहेगा, और 19वें साल से उनको लाइफ टाइम इनकम आना शुरू होगा। इनकम कितनी आएगी आइए देखते हैं। 51 लाख का 10%, यानी कि 5,10,000 रुपये उनको गारंटेड इनकम आ जाएगी। जो आपको यहाँ पे गारंटेड बेनिफिट दिख रहा है लिखा हुआ, इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट दिख रहा होगा और रेगुलर इनकम बेनिफिट भी दिख रहा होगा। इस प्लान में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट है नहीं, जैसे जीवन उमंग में होती है ना, वैसे कोई मैच्योरिटी बेनिफिट है नहीं, सिर्फ रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा। और ये आपको जैसे ही 19वां साल लग जाएगा, आपको 5,10,000 रुपये की गारंटेड इनकम लाइफ टाइम के लिए। 5,10,000 फिक्स हो गया है। शेयर मार्केट कहीं चला जाए, FD के रेट कहीं चले जाएं, आपको ये 5,10,000 रुपये की गारंटेड होल लाइफ, जिंदगी भर ताउम्र ये पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि LIC में सॉवरेन गारंटी है भारत सरकार की। तो कंपनी को भी कुछ भी हो जाए, फ्यूचर में जाकर के शेयर मार्केट में लिस्टेड जैसे अभी हो ही गई है, पूरी तरीके से प्राइवेट भी हो जाए, डजंट मैटर, आपको 5,10,000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा। इसमें पहले दिन से इंश्योरेंस कवर आपका कितना रहेगा, 5,30,400 सॉरी 53,04,000 रुपये का, 53,04,000 रुपीज़ का फ्रॉम डे 1 से आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। सरेंडर बेनिफिट भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप सरेंडर अमाउंट्स भी आपको टेबल में मिलेगा कि अगर फ्यूचर में आप सरेंडर करने जाते हो तो ये आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू भी गारंटेड दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बोनस के हिसाब से कम ज़्यादा होगा, कम से कम सरेंडर वैल्यू का भी अमाउंट लिखा हुआ है, डेथ बेनिफिट का भी अमाउंट लिखा हुआ है। डेथ बेनिफिट तो गारंटेड होता ही है इंश्योरेंस में, और आपकी इनकम भी गारंटेड लिखी गई है। ये प्लान में कोई बोनस, कोई शेयर मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको 5,10,000 लाइफ टाइम के लिए आ रहे हैं। अब आपके लिए अगर लगता है कि आपको प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूँ। यहाँ पे आप सम एश्योर्ड 51 लाख की जगह 10 लाख का ले लिया कस्टमर ने, वही 35 साल के 16 साल के लिए प्रीमियम भरना है, तो सिर्फ 59,000 रुपीज़ का प्रीमियम आएगा। और GST के साथ में पहले साल 61,000 का प्रीमियम है, फिर 60,583 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। और यहाँ पे कस्टमर को आप देखेंगे 10 लाख का 10% यानी कि 1 लाख रुपये गारंटेड इनकम आना शुरू हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो, अपनी आने वाली इनकम को डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको 1 लाख रुपये इनकम चाहिए, 2 लाख रुपये इनकम चाहिए, 50,000 इनकम चाहिए या 10 लाख की इनकम चाहिए। जैसी आपकी इनकम की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके की लाइफ स्टाइल आप देख रहे हैं, उस हिसाब से इस प्लान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह है ऑप्शन नंबर 1 रेगुलर इनकम बेनिफिट। अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 फ्लैक्सी बेनिफिट वाला। फ्लैक्सी बेनिफिट में कैसे रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक कस्टमर 35 साल के हैं, 10 लाख रुपए का वो कवर ले रहे हैं, होल लाइफ पॉलिसी है, 16 साल के लिए प्रीमियम भरेंगे, 2 साल का डेफरमेंट पीरियड वो सेलेक्ट किया है उन्होंने। सब कुछ वैसे ही रहेगा जैसे अभी मैंने बताया ना 59,000 का एग्जाम्पल, और 1 लाख रुपये की इनकम आएगी आपको। ये सब कुछ आपको 1 लाख रुपये की इनकम वगैरह आपको यहाँ पे दिखना शुरू होगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन इस सेकंड वाले ऑप्शन में आपके पास ये हैं कि आपको ये 1 लाख रुपये हर साल आपके खाते में नहीं आएंगे, ये अक्यूमुलेट होंगे, जमा होंगे, और उसके ऊपर आपको 5.5% कंपाउंडिंग रेट से, रिपीट, सिंपल ब्याज दर से नहीं, सरल ब्याज दर से नहीं, कंपाउंडिंग चक्रवृद्धि ब्याज से 5.5% आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा।
आपको हर साल ब्याज मिलेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें 20वें साल पे कि 1 लाख रुपए जमा हुआ, तो अगले साल 5.5 फिर से 1 लाख रुपए जमा होगा अगले साल। तो पिछले साल का 1 लाख पे 5,500 का ब्याज बना, तो 1 लाख पिछले साल का, 1 लाख इस साल का, तो 2 लाख, और 2 लाख के ऊपर पहले पिछले साल का 5,500 का ब्याज। अब तीसरे साल जाएंगे तो 3 लाख तो जमा हो गए, तो यहाँ पे 2,05,500 2 साल के एक्यूमुलेट किया, तो उसके ऊपर 5.5% ब्याज बनेगा 16,802 रुपये का। तो आपको तीसरे साल पे 3,16,802 रुपये होगा। इस तरीके से आपका पैसा एक्यूमुलेट होता जाएगा कि सपोज मुझे ये 14,58,000 रुपये हैं, इसका 75% तक आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। कंपनी को रिटर्न में लिखित में देना पड़ेगा एप्लीकेशन कि मुझे पैसे निकालना है। 75% मैक्सिमम है, मिनिमम आप कितना भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये पैसा जमा होता रहेगा। ये हर साल आपको 1 लाख रुपए आएगा नहीं, ये जमा होता रहेगा। जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप निकाल सकते हो। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन हो गया। अब मैं बताता हूँ कि ये प्लान आपके लिए ज़रूरत के हिसाब से कैसे खरीद सकते हो। नीड बेस अगर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो ना, चाहे वो इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी, तो आपको बहुत काम आता है। जैसे इस प्लान को आप डिज़ाइन कर सकते हो आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, जैसे इन प्लान को आप डिज़ाइन कर सकते हो आपके बच्चों के मैरिज के लिए, आप खुद के रिटायरमेंट के तौर पे भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मान लेते हैं कि आपके बेटे की या बेटी की एज 1 साल है और आप एक अच्छे वेल्दी कस्टमर मान लेते हैं। आपने डिसाइड किया कि आप अपने बेटे या बेटी के लिए 15 साल के लिए सेविंग करना चाहेंगे और 2 साल वेट करेंगे, तो 18वें साल से आपको हर साल इनकम आएगा। और आपने बीमा कवर लिया, बेसिक सम एश्योर्ड आपने लिया 80 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम आया विदाउट जीएसटी 4,97,200 का। मैंने 5 लाख नहीं लिया टोटल प्रीमियम, क्योंकि 5 लाख से ऊपर अगर आप प्रीमियम लेते हो तो आपकी आने वाली इनकम पे टैक्स लगता है। ये 2023 में ही टैक्सेशन का जो रूल्स आया है। तो 4,97,200 रुपये का जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस पे आने वाला रिटर्न्स टैक्स फ्री आता है। इस वजह से मैंने ये वाला अमाउंट सेलेक्ट किया आपके लिए। तो अब आप देखते हैं फिर उसके ऊपर जीएसटी वगैरह लग करके आपके जेब से पहले साल 5,19,574 रुपये का प्रीमियम आएगा, और बाकी के जितने भी 14 साल बचे उसमें 5,08,387 रुपीज़ का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात आपके लिए क्या रहेगी, ये मैंने फ्लैक्सी का ऑप्शन लिया, कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो ऑप्शन नंबर 2 को, कि अब आप यहाँ पे देखिए अमाउंट आपको हर साल 80 लाख का 10%, 8 लाख रुपए गारंटेड आ रहे हैं जो जमा होता जा रहा है, उसके ऊपर आपको 5.5% गारंटेड इनकम आ रहा है। अब मान लो कि आपके बच्चे की एज 25 साल हो गई है, उस समय आपके पास में 66 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं। उस 66 लाख रुपीज़ में से उसका 75% तक आप निकालना चाहो, 50% निकालना चाहो कि मुझे 40 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप निकाल सकते हो। तो बाकी बचा 26 लाख रुपए, उसके ऊपर आपको ब्याज मिलता ही रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। और 8 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में जमा हो ही रहा है वो भी होता ही रहेगा। तो अगर आपको जब भी ज़रूरत पड़े ना, ये पैसे आप निकाल पा रहे हो। कि सपोज आप मान लेते हैं कि मैरिज के लिए मान लो 30 ईयर, आने वाले टाइम पे तो लोग काफ़ी लेट शादी करने वाले, आई होप, तो वहाँ पे आपके पास में 30वें साल पे 1,38 लाख रुपए पड़ा हुआ है। करोड़ रुपए निकालो अगर आपको रिक्वायरमेंट है, 1 करोड़ रुपए में काफ़ी हेल्प कर जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप खुद के लिए भी पैसे यूटिलाइज करना चाहते हो, या आपका बच्चे के लिए जब रिटायरमेंट के तौर पे भी कॉर्पस देखेंगे ना, तो यहाँ पे सपोज आप, मैं मान लेता हूँ कि 50 साल पे देखते हैं, तो यहाँ पे 6,68 लाख रुपए पड़े हुए। 6,68 लाख का आप खुद ही डिसाइड कर लो कि मुझे इसका 10% लेना है, हर साल लेना है, तो 67 लाख रुपए आप हर साल ले सकते हो। 75% तो कंपनी अलाउड कर रही है ना, तो आप हर साल ले लो ना। आपको वेट ही नहीं करना 100 साल तक का कि मुझे 100 साल तक ये 8 लाख लेना है कितना, आपने खुद ही डिसाइड कर लिया। ऐसे जैसे होता है ना, एक SIP होता है, एक SWP होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल, तो आप इसको SWP की तरह यूटिलाइज करिए, सिस्टमेटिक विड्रॉल कर लीजिए। कि आपके पास 6 करोड़ 61 लाख रुपए जो भी पड़े हैं, 6 करोड़ रुपए का 10% निकालो, 60 लाख रुपए हर साल निकालो, एन्जॉय योर रिटायरमेंट लाइफ। तो आप बच्चों के एजुकेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, उनके बिजनेस सेटअप करवाने में मदद कर सकते हो, मैरिज के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने छोटा एग्जांपल नहीं लिया 50,000 का। 50,000 में आने वाले ज़माने में कोई ना तो एजुकेशन होने वाली है, ना ही कोई मैरिज में काम आने वाला है, तो वो कुछ खास इतना नहीं लगता है।
लेकिन हाँ, ये जो अमाउंट है ये वाला अमाउंट है, और इसका IRR भी 6% पड़ता है। 6% लाइफ टाइम गारंटेड, कोई अदर कंपनी नहीं देती है सर। वो भी 100 साल के लिए, 1 साल के बच्चे के लिए कोई कंपनी नहीं देती है। 100% स्टाम्प पेपर गारंटी पे लिख के मिलेगा ये पैसा आपको। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट हो गया कि आपकी, जैसे अगर अब मैं कहूँ ना 15 साल पहले जाइए, FD का रेट क्या था, 15-20 साल पहले FD का रेट 11-12% होते थे। अब मुश्किल से 6, सवा से 6.5% है, और ये फ्यूचर में और नीचे जाएगा सेविंग रेट। लेकिन यहाँ पे 6% ज़िंदगी भर मिलता रहेगा, वो भी टैक्स फ्री, वो भी इंश्योरेंस कवर के साथ, वो भी भारत सरकार के सोवरेन गारंटी के साथ, LIC के साथ। तो आप अपनी नीड बेस इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इनकम टैक्स बेनिफिट। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने यूट्यूब पे, या देख भी सकते हो। वहाँ पे बहुत कम वीडियोज आपको मिलेंगे जहाँ टैक्स बेनिफिट की बात करी गई हो। क्यों मैं टैक्स बेनिफिट की बात करूँ? इंश्योरेंस कवर तो टैक्स फ्री आपको रिटर्न देता है, लेकिन इस प्लान में बहुत सारे ऑप्शन है, 5 पे, 6 पे, 7 पे। वहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवर है ना, वो 10 टाइम्स नहीं हो रहा है एनुअल प्रीमियम का। तो आने वाली इनकम टैक्सेबल आ सकती है। तो ये टैक्सेबल कैसे आप पैसा बचा सकते हो, कैसे टैक्स फ्री बेनिफिट ले सकते हो, उसके बारे में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो 35 साल का व्यक्ति है, 5 साल के लिए प्रीमियम पे कर रहा है, 10 लाख का वो बेसिक सम एश्योर्ड ले रहे हैं, रेगुलर इनकम बेनिफिट का ऑप्शन ले रहे हैं, होल लाइफ ऑप्शन है, प्रीमियम आ रहा है 2,18,750 GST के साथ में, ठीक है, विदाउट GST के साथ में 2,28 है, दूसरे साल से 2,23। तो अब देखिए आप यहाँ पे देखिए कि 2,18,750 का अगर 10 गुना इंश्योरेंस करने हैं तो 21,87,000 का इंश्योरेंस होता, तो इसकी आने वाली इनकम टैक्स फ्री होती। क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस कवर कितना है, 15,88,000। तो यहाँ पे जो आपको इनकम आने वाली है ना 1 लाख रुपये, वो टैक्सेबल होगी। या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी अमाउंट यहाँ पे आने वाला होता ना, उस पर टैक्स लगेगा। अगर आपका इंश्योरेंस कवर दैट बेनिफिट, आपका जो दैट बेनिफिट है वो 10 गुना नहीं होता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स की धारा 1010D ये कहती है कि आपका दैट बेनिफिट आपके एनुअल प्रीमियम का 10 गुना होने पर आपके आने वाले सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी टैक्स फ्री होते हैं। अगर उससे कम है तो वो टैक्सेबल हो सकते हैं। तो अब ये टैक्सेबल हैं तो आप उसको बचा कैसे सकते हो? क्या आपके पास ऑप्शन है एज ए कस्टमर, या एज ए आप LIC के एजेंट हो तो आप अपने कस्टमर को कैसे हेल्प कर सकते हो? तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे 2,18,750 के सामने आपका 15,88,000 का इंश्योरेंस कवर है। अगर ये करीब आपका इंश्योरेंस कवर 21,87,000 हो जाता तो टैक्स फ्री हो जाता। तो आपको क्या करना है, इंश्योरेंस एजेंट होते हुए, LIC के एक्सपर्ट एजेंट होते हुए, आपको टर्म इंश्योरेंस ऐड करना है, टर्म राइडर ऐड करना है, जो कि इस पॉलिसी में उपलब्ध हैं। आप इसको टर्म प्लस राइडर, टर्म राइडर, जिस भी नाम से ये इस पॉलिसी में अवेलेबल है, वो राइडर आप 10 लाख का ऐड कर दीजिए। तो 10 लाख का ऐड करेंगे तो 25,88,000 रुपये का आपका इंश्योरेंस कवर हो जाएगा, और क्योंकि राइडर का भी थोड़ा प्रीमियम आएगा, तो इस वजह से आपका इंश्योरेंस कवर है, दैट बेनिफिट है, वो 10 लाख से ज़्यादा हो गया, 10 गुना से ज़्यादा हो गया। तो जो भी आपका यहाँ पे रेगुलर इनकम आ रहा होगा ना, वो टैक्स फ्री आएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर 1 लाख रुपए तक इनकम आ रही है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा हो गई तो टैक्सेबल हो जाता। अब 1 लाख से ज़्यादा, और ये कैसे रहता है कि जैसे होता है ना, अगर आप म्यूचुअल फंड की जानकारी रखते हो तो म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए तक का जो आपका प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। वो थ्रेशोल्ड अमाउंट है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट है कि 1 लाख रुपए तक हम आपसे गवर्नमेंट जो है टैक्स नहीं लेती है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स लेती है। तो ठीक इंश्योरेंस में भी थ्रेशोल्ड अमाउंट जो है, वो जो इनकम टैक्स की धारा 194 करके कुछ है, JB या AB करके कुछ है, उस इनकम, क्योंकि मैं इनकम टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, CA नहीं हूँ, लेकिन हाँ इसको समझ सकते हैं कि आपको वहाँ पे 1 लाख रुपए तक का थ्रेशोल्ड अमाउंट पे कोई टैक्स नहीं लगता, ये टैक्स फ्री अमाउंट आता है। तो आप एज ए एजेंट होते हुए, सेल्स पर्सन होते हुए, आपके कस्टमर को इतना डिज़ाइन करके देना है कि उनकी इनकम साल की 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो। अगर इंश्योरेंस कवर 10 टाइम से कम है तो उनका 1 लाख रुपए तक का वो टैक्स फ्री हो जाएगा। अगर 10 गुना से कम है और 1 लाख से ज़्यादा भी इनकम हो रही है
तो फिर आपको टर्म राइडर ऐड करके देना है ताकि कस्टमर को टैक्स फ्री बेनिफिट मिले। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर आप लिमिटेड पे में जा रहे हो 5 पे 6 पे 7 पे और दैट बेनिफिट आपका 10 टाइम्स नहीं है, तो आप किस तरीके से टर्म प्लस राइडर दे सकते हैं या किस तरीके से आप इनकम जो है कस्टमर की 1 लाख रुपए के अंडर में रखिएगा ताकि टैक्स फ्री आ जाएगा। लेकिन अगर एक और टेक्निकल पॉइंट बता दो कि मान लो LIC से उनको 1 लाख रुपया मिल रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी XYZ कंपनी से मान लो 10,000 भी आ रहा है ना, तो 1,10,000 हो गई। तो ऐसा नहीं कि पूरे 1,10,000 पे टैक्स लगेगा, फिर कस्टमर को सिर्फ जो 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है 10,000 उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए तो काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन हाँ, अगर प्रीमियम पेमेंट हम 11, 12, 13, 14, 15, 16 है तो वहाँ ऑलरेडी जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया है कि दैट बेनिफिट 10 टाइम्स से ऊपर ही है, तो वहाँ आपका सारा पैसा टैक्स फ्री ही आ रहा है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये वीडियो, काफ़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत पे ज़रूर से विजिट करिए, वहाँ पे 300 से ज़्यादा वीडियो इंश्योरेंस के उपलब्ध है सारी कंपनी के, चाहे वो LIC है, SBI, टाटा, बिरला, मैक्स, हेल्थ इंश्योरेंस के भी है, मोटर इंश्योरेंस के भी हैं और टर्म इंश्योरेंस के भी है। तो काफ़ी सारे होल लाइफ हैं, गारंटेड प्लान है, बोनस वाले प्लान है, पहले महीने से इनकम वाले प्लान है एंड काफ़ी कंपैरिजन भी किया हुआ मैंने, तो आपको वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS पर एक बार ज़रूर से विजिट करें। थैंक यू सो मच। अब अगर मैं बात करूँ LIC वर्सेस प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के होल लाइफ 100 साल तक चलने वाले गारंटेड प्लान रिटर्न्स के बारे में, तो LIC का ये प्लान बेहतरीन है कंपेयर टू प्राइवेट, सारी प्राइवेट कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट सारी कंपनी का प्रोडक्ट की नॉलेज रखता हूँ। मेरे वीडियो पे मेरे YouTube चैनल पे सभी कंपनीज के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं इतना जो आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि बाकी प्राइवेट कंपनी से बेटर इसलिए है क्योंकि बाकी प्राइवेट कंपनी में अगर गारंटेड प्लान है और वहाँ पे होल लाइफ का ऑप्शन दिया गया है, लाइफ लॉन्ग करके बोलते हैं वहाँ पे, तो लाइफ लॉन्ग का अगर ऑप्शन दिया गया है तो वहाँ पे एंट्री एज बोलते हैं 40 साल होनी चाहिए, 45 साल होनी चाहिए। ज़्यादातर कंपनी बोलती है 50 साल की अगर एंट्री एज होगी, 50 साल का व्यक्ति होगा, वही लाइफ लॉन्ग गारंटेड इनकम ले सकता है। 50 साल का आदमी है, 10 साल प्रीमियम भरा, 60 साल की एज तो वैसे ही हो गई, उसके बाद उनको इनकम आनी शुरू होगी। लेकिन LIC में आप 3 महीने के बच्चे के लिए भी 100 साल का प्रबंध आज से ही कर रहे हो, वो भी गारंटेड का। तो ये वाला जो ऑप्शन है कि आपकी एज 3 महीने है या 10 साल है या 25 साल है या 35 साल है, आपको प्राइवेट कंपनी में लाइफ लॉन्ग गारंटेड प्लान का ऑप्शन नहीं मिलता। वहाँ पे बोनस वाले प्लान आपको मिलेंगे होल लाइफ के लिए कम एज में, लेकिन गारंटेड प्लान नहीं मिलता। जबकि LIC का जीवन उत्सव प्लान में आपको होल लाइफ पॉलिसी मिल रही है, वो भी 100% गारंटेड के साथ में, वो भी सिर्फ 3 महीने के एंट्री से। तो हैं पॉलिसी में राइडर्स के बारे में। इस पॉलिसी में आपको 5 राइडर्स मिलेंगे जिसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना है पर एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे। सबसे पहला रहेगा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटीज राइडर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक राइडर में अतिरिक्त आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट कवर ले लिया और वहाँ पे अगर कस्टमर की डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है तो बेसिक इंश्योरेंस जो है प्लस जो एक्सीडेंट कवर का जो आपने इंश्योरेंस कवर लिया है वो दोनों आपको एक साथ में मिल जाएंगे और पॉलिसी बंद हो जाएगी। अगर एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती है लेकिन डिसेबिलिटीज हो जाती है, एक्सीडेंट होने के 180 दिन के अंदर अगर आदमी अपंग हो जाता है तो आपको अगले 10 साल तक पर मंथ एक सर्टेन पोर्शन एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का जो इंश्योरेंस कवर रहेगा उसका हर महीने 10 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा, एक इनकम के तौर पे मिलेगा आपको। दूसरा राइडर का नाम है एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंट होगा तो एक साथ एक मुश्त लमसम पैसा आपको मिल जाएगा एक्सीडेंट प्लस नॉर्मल इंश्योरेंस का। तीसरा राइडर इस पॉलिसी में दिया गया है टर्म इंश्योरेंस का, कि अगर आप इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हो, मैंने वैसे भी आपको एक्सप्लेन किया है कि टैक्स बेनिफिट के लिए भी कैसे इस राइडर को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हो अपना तो ये वाला राइडर आप ले सकते हैं जहाँ नॉमिनल प्रीमियम में एक बड़ा इंश्योरेंस कवर बढ़ता है और इसमें लिया गया इंश्योरेंस किसी भी प्रकार की डेथ, चाहे वो एक्सीडेंट में डेथ हो या नेचुरल डेथ हो, हर प्रकार की डेथ में ये वाला इंश्योरेंस कवर काम आता है। चौथा राइडर आपको मिलेगा क्रिटिकल इलनेस का। 15 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी इस राइडर के अंतर्गत कवर किया गया है कि सपोज आपने राइडर का प्रीमियम जो इंश्योरेंस कवर है वो 5 लाख 10 लाख ले लिया और उसका एडिशनल आपने प्रीमियम दिया, तो 15 क्रिटिकल इलनेस में से कोई सी भी इलनेस आपको डायग्नोज होती है तो एक साथ राइडर का जितना सम एश्योर्ड है वो आपको मिल जाएगा।
और आखिरी जो राइडर है सबसे बेहतरीन राइडर है, ये ज़रूर लेना चाहिए अगर आप पॉलिसी ले रहे हो बच्चे के लिए। अगर आपका बच्चा माइनर है, 18 साल से कम की एज का है, तो ये राइडर ज़रूर लीजिएगा। इसका नाम है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। अर्थात अगर ये राइडर आपने लिया, मान लेते हैं कि पापा की एज यानी कि फादर की एज, जो प्रपोजर है उनकी एज 35 साल है या 40 साल है, उनका 8-10 साल का बच्चा है या 1-2 साल का बच्चा है जिसके लिए वो पॉलिसी परचेज कर रहे हैं और ये वाला राइडर वो ऐड कर देते हैं। तो अब अगर फादर की, प्रपोजर की डेथ किसी भी रीजन से हो जाती है तो बाकी के जितने भी प्रीमियम भरने पेंडिंग रह गए थे वो भरने माफ़ हो जाएंगे। अब बात करते हैं बाकी के अन्य फीचर्स की। तो इस पॉलिसी में आपको 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिलेगा कि सपोज आपने 1 दिसंबर 2023 के दिन पॉलिसी परचेज करी तो अगले साल 1 दिसंबर 2024 को जब आपका प्रीमियम ड्यू होगा तो 30 दिन आपको और अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कि आप 1 जनवरी 2025 तक भी प्रीमियम भरोगे तो भी आपके बेनिफिट कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि 30 डेज़ का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। 5 साल का इसमें रिवाइवल पीरियड भी मिलेगा। सपोज किसी कारणवश आप टाइम पे प्रीमियम नहीं भर पाते हो, 1 साल 2 साल 3 साल भी नहीं भर पाते हो, तो आप एक साथ में सारा प्रीमियम दे करके पॉलिसी रिवाइव कर सकते हो। 5 साल का आपको रिवाइवल पीरियड मिलेगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। सरेंडर बेनिफिट मैं आगे एक्सप्लेन कर लेता हूँ और पेड अप वैल्यू भी मैं आगे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। फ्री लुक पीरियड इस पॉलिसी में आपको 30 डेज़ का रहेगा और पॉलिसी में लोन भी रहेगा। अगर आपकी पॉलिसी इन फोर्स है तो आपका 75% तक लोन मिल जाएगा और अगर पेड अप भी है पॉलिसी आपकी तो भी 50% तक आपको लोन मिलेगा। अब अगर आप 2 प्रीमियम मिनिमम भर देते हो ना तो आपकी पॉलिसी पेड अप हो जाती है और इसके लिए अगर पेड अप सम एश्योर्ड मिनिमम 2 लाख हो जाता है तो आपके बेनिफिट कंटिन्यू रहते हैं, सर्वाइवल बेनिफिट भी आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको 2 से 3 लाख का पेड अप सम एश्योर्ड होगा तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट जो पेड अप सम एश्योर्ड का 5% मिलेगा। अगर 3 से 4 लाख का पेड अप सम एश्योर्ड रहेगा तो आपको 6% मिलेगा, 4 से 5 लाख के बीच में 7%, और अगर आपका पेड अप सम एश्योर्ड 5 लाख या उससे अधिक है तो आपको 10% पेड अप सम एश्योर्ड का रेगुलर इनकम बेनिफिट मिलेगा। ये कहिए अगर ऑप्शन नंबर 2 में भी ये कहिए लागू होगा। तो इस पॉलिसी में सरेंडर बेनिफिट भी मिलेंगे। सरेंडर बेनिफिट 2 तरीके, एक तो आपको टोटल कितना प्रीमियम भरा है प्लस आपको एक गारंटेड एडिशन मिलता है जो कि बेसिक सम एश्योर्ड का 40% तक रहता है। उन दोनों का अमाउंट मिला करके मिलेगा कि फॉर एग्जांपल पहले साल अगर आप सरेंडर करोगे तो आपको जो भी प्रीमियम भरा उसका कुछ भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने दूसरे साल सरेंडर किया तो 30% मिलेगा, 30% टोटल प्रीमियम पेड का, लेकिन गारंटेड एडिशन का नहीं मिलेगा। तीसरे साल अगर आप सरेंडर करते हो तो 35% मिलेगा आपको टोटल प्रीमियम पेड का प्लस 2% आपको गारंटेड एडिशन का मिलेगा। इसी तरीके से आप टेबल में देख सकते हैं कि 15वें साल पे सरेंडर करोगे तो 61% मिलेगा, अगर 20वें साल पे सरेंडर करोगे तो आपको 69% मिलेगा, और अगर आप 35 साल या उससे ऊपर की टर्म में सरेंडर करते हो, वैसे इतना तो टर्म है ही नहीं पॉलिसी ईयर में, अगर आप सरेंडर करते हो तो 90% मिलेगा टोटल प्रीमियम पेड का प्लस 35% मिलेगा आपको गारंटेड एडिशन का। तो वैसे भी सरेंडर बेनिफिट आपको जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन जैसे मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है वहाँ पे अमाउंट ही लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको इतनी कैलकुलेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो आपको जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन आएगा आपके पॉलिसी बॉन्ड में आएगा, नहीं तो आप LIC कंपनी से डिमांड कर सकते हो कि मुझे पॉलिसी में बेनिफिट इलस्ट्रेशन भेजिए, तो आपको फिजिकली या आपको मेल पे वो मिल जाएगा और वहाँ पे आपको अमाउंट ही लिखित में मिल जाएगा। पहली बात करते हैं इस पॉलिसी में मिलने वाले रिटर्न्स की, IRR की। तो इस पॉलिसी में मिलने वाला IRR आपको करीब 6% तक मिलेगा। जहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया 5 साल के बच्चे के लिए अगर पॉलिसी परचेज करते हैं 51 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं तो यहाँ पे मिलने वाला IRR 5.90% रहेगा जो कि 6% के आसपास है, और बाकी अलग अलग ऑप्शन में देखे भी तो 6.02% तक का इनका रिटर्न्स बैठ जाता है इस प्लान में। तो 6% का रिटर्न्स लाइफ टाइम 100 साल तक के लिए गारंटेड बेहतरीन रिटर्न्स है, क्योंकि ना तो प्राइवेट कंपनी इस तरीके से कोई रिटर्न्स दे रही है अगर 1 साल या 5 साल के बच्चे के लिए अगर मैं बात करूँ तो, बाकी लिमिटेड पे में वहाँ मिल जाता है, लेकिन इस तरीके के ऑप्शन में 6% का IRR 100 साल के लिए कोई ना तो दे रहा है ना दूसरे कोई इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, प्लस टैक्स फ्री है, वो भी इंश्योरेंस कवर के साथ में। आज से 10-12 साल पहले देखिए FD के रेट क्या थे, आज क्या फ्यूचर में क्या होंगे नहीं पता, लेकिन इस प्लान के रिटर्न्स आपको इतने अच्छे रिटर्न्स के साथ लाइफ टाइम मिलेंगे। तो एक बेहतरीन IRR है गारंटेड प्लान की मैं अगर बात करूँ। फाइनली अगर मैं इस प्लान को समराइज करूँ तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, फीचर रिच प्रोडक्ट्स हैं, गारंटेड रिटर्न है, लाइफ टाइम रिटर्न्स हैं, टैक्स बेनिफिट हैं, आप SW की
पी की तरह आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी अलग अलग नीड के अनुसार। एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, उन पर्पज़ को आप फुलफ़िल कर सकते हो। पैसे अगर जमा रखना चाहो तो रख सकते हैं, निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग ऑप्शंस भी दिए गए हैं और आपको 3 महीने के बच्चे से लेकर के 65 साल तक के व्यक्ति के लिए गारंटेड एक फीचर वाला पॉलिसी कंपनी ने उपलब्ध कराया है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का शेयर एक ही दिन में 10% बढ़ गया। डेफिनेटली ये बताता है कि ये प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छा है और फ्यूचर में इनके 3 और प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं लॉन्च करूँगा। तो ये मेरा अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये अनिल राजपूत FFFS जो यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि बाकी आने वाले वीडियोस भी सबसे पहले आपको पहुँचे और आप इस तरीके से देख सकें कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स बचा सकते हो। अगर 7 टाइम इंश्योरेंस कम है तो आप किस तरीके से राइडर्स के तहत आप टैक्स बचा सकते हो, कैसे आपको 1 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स बच सकता है, किस तरीके से अलग अलग ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी और फीचर्स भी मैं आपको इलस्ट्रेशन सहित एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते जाइए। जय हिंद।